Hello everyone, welcome back to my channel, and today I'm going to talk about how I scored 95 in economics, and you can get it as well, maybe even more. So you're just going to follow some tips which I'm going to give you today. Trust me, it's going to be so raw and authentic, which I used during my schooling. सबसे पहले एक छोटी सी request, do subscribe and comment your queries. Let's dive into the video without wasting your time. Okay, so the first tip is make your own notes. अगर आप डेली पढ़ते हो, आप इधर उधर की चीज़ें सारी चीज़ें ग्रैब करते हो, लेक्चर्स देखते हो, बट अगर आप अपने खुद के नोट्स नहीं बना रहे हो, जो दिन भर में पढ़ा है वो नहीं लिख रहे हो, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, ट्रस्ट मी. तो अच्छा होगा कि आप अपने लिए खुद के नोट्स बनाओ जो आप रिविजन टाइम में यूज़ करोगे, वो बहुत हेल्पफुल होगा. तो द सेकेंड थिंग इज़ गो कॉन्सेप्ट वाइज नॉट नंबर वाइज. सो इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब है कि आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो. आप फोकस करो कि आप पढ़ाई कर रहे हो नॉलेज पाने के लिए, ना कि नंबर पाने के लिए. तो अगर आपका फोकस सिर्फ नंबर रहेगा तो वो कभी नहीं मिलेगा. तो आप फोकस करो कि आपके माइंड में सब कुछ क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, स्पेशली ग्राफ्स सारे क्लियर हैं, जो भी डायग्राम्स हैं, और छोटे छोटे भी जो चीज़ें होती हैं बॉक्स में, अक्सर हम उन्हें स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो गो थ्रू इट, डोंट स्किप इट एट ऑल. द थर्ड थिंग इज़ रिवाइज वीकली. लाइक आपका पूरे वीक में आपने जो भी पढ़ा है, सो रिवाइज इट एट द एंड ऑफ द वीक, लाइक संडे और मंडे, वट एवर यू चूज़. सो आप मेक श्योर करो कि आपको सारी चीज़ें रिकैप एक मिल जाए शॉर्ट सा, स्पेशली इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट्स में जो बहुत तेज़ चीज़ें स्किप होती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. तो रिविज़न बहुत मस्ट है. ऐसा आप नहीं सोच सकते कि सारा सिलेबस हम ख़त्म कर रहे हैं और एट द एंड जब एग्ज़ाम आएगा तब हम रिवाइज़ करेंगे. नहीं, बीच बीच में रिवाइज़ करते रहो. नहीं वीकली हो पा रहा है तो महीने में तो करो ही करो. तो वो इंटरवल ऑफ टाइम पे रिविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है. Before moving to the fourth point, I just want to say I don't know where the focus is और देखना कहाँ पे है, so please bear with that. अच्छा, फोर्थ पॉइंट है टेक योर स्कूल टेस्ट सीरियसली, डोंट टेक इट लीनियंटली. आपको लगता होगा कि अरे क्या है, स्कूल टेस्ट तो बकवास होते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, बट है मतलब. एक्चुअली आपको उससे पता चलेगा कि आप कहाँ पे हो, आपको क्या काम करने की ज़रूरत है. आपको लगता है कि बोर्ड्स जो होता है वो स्पेशली स्कूल से तो आसान ही कॉपी चेक होती है, आसान ही पेपर आता है, होता होगा. हर ईयर का अलग अलग है, आप नहीं ये यकीन कर सकते कि अच्छा इस साल भी आसान ही आएगा, कुछ भी हो सकता है. सो यू गॉट टू बी रेडी फॉर एवरी सर्कमस्टांसेस. सो डोंट टेक रिस्क, और अपने स्कूल टेस्ट को भी सीरियसली लो और उसको भी अच्छे से अपना बेस्ट देकर ही दो. तो हम बेस्ट देकर देते थे और बहुत ख़राब परफॉर्म करते थे बेस्ट देकर भी, बट एनीवेज वो एट द एंड ऑफ द डे मेरे काम ही आई. सो आप भी ऐसा करो. Fifth point is select your teacher. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट यूट्यूब टीचर. ये तो सच्चाई है कि स्कूल में कुछ भी कर लो, एट द एंड ऑफ द डे आपको आना ही पड़ता है यूट्यूब पे पढ़ने. तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीचर टू टीचर जंप करो. आप कोई एक या दो टीचर सेलेक्ट कर लो मैक्स, कि अच्छा एक टीचर से आप सिलेबस करोगे या दूसरे से रिवीजन, या एक से ही आप सिलेबस और रिवीजन सब कर लोगे. तो मेरे कौन से टीचर थे, हम किससे पढ़ते थे, अगर आपको जानना है तो कमेंट फॉर इट, सो आई जस्ट reply you because I don't want to take anybody's name in my video. Okay, so the last and bonus point is self study is key to success and smart study as well. आपको हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है. आप जब खुद से चीज़ें पढ़ोगे तो आपको वो आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से पूछ सकता है. तो आप उसी पे फोकस करो, मेन चीज़ों पे, तो आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे. So yeah, that was it for today's video. I hope you liked it. If you liked it, do subscribe, like and comment your queries as I said. Until the next video, goodbye, take care, lots of love.